पापा बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का भी खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा और हम लोग वैसे भी खाना खा कर रहेंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगा कर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का रिजॉर्ट जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने विशंभर जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चल कर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और वहां रखे हुए खाने को खोल कर देखा। कैसरोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा। इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तभी बहू इतना शाही खाना बनाकर रख गई थी। रात को घर पर आने के बाद विशंभर जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुएं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते ही नहीं हैं। पर आज फिर वही एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायरमेंट होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के 2 पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था। पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीने से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी फ़ोन नहीं आते, ना उनका फ़ोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी विशंभर जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त निर्मल जी बोल रहे थे, अरे विशंभर कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे निर्मल, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई। भाई यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब यह कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार? पिछली 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया कब? अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले निर्मल मानसरोवर यात्रा पर थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाया तो लगता ही नहीं है। आखिर तेरे बेटों को फ़ोन लगाया तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन ही नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर विशंभर जी भी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुकी है। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल, अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक निर्मल जी की आवाज़ से विशंभर जी की तंद्रा टूटी। और हाँ, इस बार ज़रूर जाऊंगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट कर दूंगा। चल मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की तो तू बाद में कर देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा दी थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है, कहकर निर्मल जी ने फ़ोन रख दिया। निर्मल जी के फ़ोन रखते ही विशंभर जी ने अपना फ़ोन चेक किया। विशंभर जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे।
उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊटी घूमने गए थे। देखकर विशंबर जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिया अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले विशंबर जी ने अपने सारे दोस्तों को अनलॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किया। अपने स्पोर्ट शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किया। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक विशंबर जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तो विशंबर जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ रामेश्वर टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। विशंबर जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलुरु के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है? छोटी बहू ने भी कहा, अरे क्यों फालतू के पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसे हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी दे दीजिए। और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा? इसलिए चुपचाप अपना सामान वापस अपने कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपनी घर का चौकीदार समझ रखा है जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों को ब्लॉक करने की? पापा वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ब्लॉक किया था। अच्छा मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसे से कर रहा हूँ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कहकर विशंबर जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ बोलते ना बना। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।